ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक सऊदी अमेरिको पर भीषण हमला किया है। यह हमला इतना भीषण था कि सऊदी अरामको ने प्रोडक्शन बंद करने की घोषणा कर दी। इसके अलावा ईरान ने कतर की इकोनॉमी के बैकबोन एलएनजी प्रोडक्शन प्लांट पर प्रचंड हमला किया है और उसे भी ठप कर दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच ईरान ने सऊदी अरब और कतर की प्रमुख एनर्जी सेंटर पर ड्रोन हमले कर तहलका मचा दिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई उम्मीदों से परे थी। ईरान ने सऊदी अरब की कंपनी अरामको को रास तेनुरा रिफाइनरी पर शहादे ड्रोन से हमला किया। रास तेनुरा सऊदी अरब की सबसे बड़ी और दुनिया की प्रमुख रिफाइनरों में से एक है। इस रिफाइनरी की क्षमता करीब 5.5 लाख बैरल प्रतिदिन है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं विशेष संवाददाता राजीव कुमार। राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सऊदी अरामको की रास तेनुरा रिफाइनरी पर हमला वैश्विक तेल बाजार में भूचाल लाने वाला है? देखिए, जिस तरीके से ये युद्ध आज चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और ईरान ने भी कसम खा ली है कि हर हाल में वो झुकने को तैयार नहीं होगा। जिस तरीके से ईरान लगातार हमले कर रहा है, कई अमेरिकी बेसेज पे और ये सऊदी अरब के जो तेल रिफाइनरी है वहां पे हमला किया है, जो कि सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी है, तो उससे यह स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी रणनीति बना ली है। और ये रणनीति किसी कोई एक दिन की नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से ईरान रणनीति तैयार कर रहा था, समझ रहा था कि उससे क्या कुछ होने वाला है और उसके लिए उन्होंने तमाम जो चीजें हैं वो एक्टिवेट करके रखी थी। आप देखिए कि पहले दिन पहले हवाई हमले में, अमेरिका और इजराइल के पहले हवाई हमले में उसके सबसे धार्मिक गुरु है आयतुल्ला खमैनी, उनकी हत्या कर दी गई, वो मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान उठने का नाम नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से लगातार ये हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं और अमेरिका और इजराइल भी कर रहे हैं, लेकिन ईरान कहीं ना कहीं पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो टारगेटेड अटैक कर रही है, या तो फिर वो अमेरिकी बेसेज है, या फिर जो तेल रिफाइनरी है, या फिर जो तेल टैंकर उस पर हमले किए जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इससे जो तेलों की जो कीमतें हैं और उसमें उछाल आएगा। लेकिन इस बीच एक अमेरिकन विदेश मंत्री का बयान आया कि वो कोशिश कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में इजाफा ना हो, उसके जो कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या कोशिश अमेरिका की की जा रही है, लेकिन तेल रिफाइनरी पर अगर इसी तरह हमले होते रहेंगे तो निश्चित रूप से तेल कीमतों में उछाल आएगा। और पिछले 4 दिनों में तकरीबन $15 से $22 प्रति बैरल तेल की कीमतों में उछाल आया है। जी राजीव जी, कतर के एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर को आप कैसे देखते हैं? क्या ये सीधा गल्फ इकोनॉमीज को इकोनॉमिकली स्क्वीज करने की स्ट्रैटेजी लगती है? देखिए, आपके जब हमले शुरू होते हैं दोनों ही तरफ से तो निश्चित रूप से कोशिश होती है कि किस तरीके से अमेरिका पे दबाव बनाया जाए, क्योंकि अमेरिका पे ईरान सीधा हमला नहीं कर सकता, ये तो तय बात है। तो ईरान भी अपनी ओर से कोशिश करेगा कि तेल रिफाइनरी पे हमला किया जाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर हमला किया जाए। जैसे आप देखें कि दुबई में हमले किए जा रहे हैं, कतर में हमले किए जा रहे हैं, सऊदी पे हमले किए जा रहे हैं, कुवैत में हमले किए जा रहे हैं। तो इन तमाम जो हमले इसलिए किए जा रहे हैं, ये तमाम जो बेसेज हैं ये अमेरिकन बेसेज हैं, और यहाँ पे जब हमले होंगे या तो कुछ सिविलियन इलाके में भी उनके रॉकेट और जो ड्रोन है वो गिर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अमेरिका पे दबाव बनेगा। ये एक दबाव बनाने की रणनीति भी है, जिससे कि लोग अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता खुल सके। क्योंकि आफ्टर ऑल ये युद्ध जितना भी लंबा चले, लेकिन आफ्टर ऑल इसकी जो परिणति होगी वो बातचीत से ही तय होगी कि आखिरकार क्या होता है। इसीलिए ईरान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि लगातार वो हमले कर रहा है, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी कुवैत में हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन अब देखना होगा क्या। तो मतलब राजीव जी, आपको क्या लगता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट का एम सिर्फ मिलिट्री टारगेट तक लिमिटेड नहीं रहा है, बल्कि इकोनॉमिक नर्व पॉइंट्स को हिट करके ग्लोबल प्रेशर क्रिएट करने भी स्ट्रैटेजी का पार्ट बन गया है? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल चीन का एक बयान आया था कि हम ईरान जो कार्रवाई कर रही है उसका हम समर्थन करते हैं, तो कहेंगे चीन की तरफ से बयान आना और उससे पहले चीन के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्री की बातचीत होना, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि ईरान को भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया जा रहा है, समर्थन मिल रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, दूसरी तरफ ईरान भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इसमें ये देखने को आ रही है कि अमेरिका और ईरान के पास एक्यूरेट जानकारियां हैं ईरान के बारे में, और जबकि ईरान के पास उतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे ये भी जो हमले कर रहे हैं, ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, वो एक्यूरेट होते जा रहे हैं। कहीं कहीं लग रहा है कहीं ना कहीं चीन और रशिया से कुछ मदद मिल रही है ईरान को। इसलिए ये कोशिश होगी ईरान की कि इस हमले को, इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। जितना लंबा युद्ध खींचेगा अमेरिका तो उतना ज्यादा दबाव बनेगा।
जी राजीव जी, ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि जैसे कि सऊदी अरेबिया और कतर के पास इस सिचुएशन में क्या लगता है आपको, रियलिस्टिकली क्या ऑप्शंस है? मिलिट्री रेस्पॉन्स या फिर डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगी? देखिए, मिलिट्री रिस्पॉन्स शायद नहीं हो पाएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि अब तक अमेरिका ये बता रहा था इन तमाम देशों को, चाहे बहरीन हो, सऊदी अरबिया हो, इराक हो, या फिर ये बाकी जो देश हो, उनको ये बताने की कोशिश करता कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने उस भ्रम को तोड़ दिया अमेरिका का कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जब चाहे जहां चाहे हमला कर सकते हैं। आप देखिए कि ईरान ने दुबई तक हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग साफ है कि जो अमेरिका की जो रणनीति थी कि वो बताने के लिए गल्फ कंट्रीज को कि मैं ही आपकी सुरक्षा कर सकता हूं, तो कहीं ना कहीं ये जो बात है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और ये अमेरिका को रात नहीं आ रही है। इसलिए देखिए, कल रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि हम और तेज करेंगे हमले ईरान के ऊपर, और आज सुबह सुबह राजीव जी, यहीं पर मैं आपसे यही सवाल था मेरा कि सऊदी अरेबिया और कतर के पास इस सिचुएशन में रियलिस्टिकली क्या ऑप्शंस है? क्या उनके पास मिलिट्री रेस्पॉन्स है या फिर डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग ज्यादा स्ट्रांग रहेगी? देखिए, वो डिप्लोमेटिकली ही जाएंगे, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट कहा है कि हम सिर्फ अमेरिकी बेस पे हमले कर रहे हैं। वो तमाम बेसे, वो तमाम जगह जहां की अमेरिकन ठहरे हुए हैं या फिर अमेरिका के बेस हैं, जहां पे उनके सैनिक रह रहे हैं, हम वही हमले कर रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया और उसकी कोशिश ये होगी कि बातचीत से इस मामले में आगे बढ़ा जाए। हमले के लिए तो हमला ईरान के ऊपर अमेरिका और ईरान कर ही रहे हैं। तो ऐसी संभावना तत्काल अभी नहीं दिख रही है कि जो ये देश है, खाड़ी के देश है, वो ईरान के साथ युद्ध में उलझने की कोशिश करेंगे। और ईरान को इस बात का पेशेंस रखना होगा, देखना होगा कि जहां से उनके जो आसपास के देश है उस पर हमला न करके सीधे सीधे वो टारगेट पे अपने ले, जो उनकी टारगेट जो है उसी पे वो हमले से ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए भी। जी राजीव जी, जैसे कि अलग अलग राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या ये संकट अब ऊर्जा युद्ध से आगे बढ़कर खुली क्षेत्रीय जंग में बदल रहा है? देखिए, जब किसी भी जगह युद्ध होता है, आपको ध्यान है कि देखिए पिछले कितने लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। तकरीबन 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है दोनों के बीच युद्ध चलते हुए। तो युद्ध में आप जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है खत्म कितने वक्त में होगा, और जो जो ये युद्ध लंबा खिंचता है तो त्यों दबाव जो है बढ़ता जाता है। और यही यहाँ पे भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा था कि ये मामला इतना लंबा नहीं खींच पाएगा, क्योंकि आज कल जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें और तेज इंटेंसिटी बढ़ाना होगा। आप अंदाजा कीजिए कि 200 विमान लगातार हमले कर रही है ईरान के। चलिए ठीक है राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।